कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वेताल की कॉमिक्स महाबली वेताल और डेंकाली के रत्न पुजारी। हीरे। डेंकाली जो जंगल वाले तो ये समझते थे कि हीरे खूबसूरत चीज़ है, लेकिन लोगों को उनमें धन दौलत दिखाई देती थी, ऐसी दौलत जिसमें पाने के लिए वे खून बहाने से भी नहीं झिझकते थे। जंगल में आने वाला कोई भी आदमी गश्ती सैनिकों की नज़र से नहीं बचता था। सैनिक बाहर वालों की सुरक्षा के लिए चौकसी रखते थे, लेकिन कभी कभी सुरक्षा जंगल वालों की ही करनी पड़ती थी। वही है बर्ट कैनियन और एलिल मार्कर, तो और कोई है। ये पिछली बार आए थे तो वहाँ प्रदेश में ओझाओं को भड़काया था। इस पर पता नहीं क्या करेंगे। इनकी जीप का पीछा करना होगा। कुछ और लोग साथ होते तो अच्छा होता, ये बड़े दुष्ट है। उधर ही कहीं बेताल और डायना ने भी दुष्टों का पीछा किया। शायद हीरो के टापू की ओर जा रहे हैं, जहाँ हम ठंडी आग में पुजारियों से मिले थे। हाँ, वे सीधे लोग इन दुष्टों के चक्कर में आ जाएंगे। हीरे के प्रदेश में पहुँचने से पहले इन्हें किसी और दिशा में भेज देना चाहिए। ठहरना, कुछ सुनाई देता है। ये शायद रास्ता भूल गए। जीप लौट रही है। खूब कान है तुम्हारे, मैंने तो कुछ नहीं सुना। समय नष्ट मत करो बर्ट, कोई नहीं है पीछे। जीप छोड़कर टो ले लो जरा। डायना तुम यहीं ठहरो, सेरा तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन अच्छा जाओ। जीप छोड़कर पैदल जा रहे हैं, हथियार से लेस है। एक बात निश्चित है, ये यहाँ फूल तोड़ने तो नहीं है। आगे चलो, आंखों से ओझल न होने पाए। हम जीप निकट ही रखेंगे, शायद ज़रूरत पड़ जाए। अच्छी बात। ठंडी आग के पुजारियों के टापू पर चौकसी लगी थी। कुछ लोग आ रहे हैं दादा। यहाँ आ रहे हैं? जंगल के बीचों बीच? पागल तो नहीं है? वाह एलिना माकर, मैं जानता था इन्हें हीरे बेचने में खतरा है। अच्छा फ्रेडी, इन्हें हमारे काम में टांग फंसाने का मज़ा चखाएंगे। जॉन को संदेश दो कि इन्हें पकड़ कर लाए। जॉन को उस तरफ छोड़ आए, यह बहुत अच्छा किया। गश्ती सेना का अधिकारी उन्हीं के पीछे लगा है, अकेला नहीं होगा। टापू वहरा, अब वहाँ पहुँचे कैसे? इसका इंतज़ाम कोई और करेगा बर्ट, तुम धीरज रखो। अब हमें हर हाल में साथ रहना होगा, नहीं तो खैर नहीं। हाँ हाँ जॉन, तुमने इन्हें हीरे बेचे तभी से ये तुम्हारे पीछे लगे हैं। तुम इन्हें संभाल तो लोगे ना, लेकिन जिंदा पकड़ने में कोई कठिनाई नहीं आई। स्काउट ने हमें टापू पर बुलाया होगा, लेकिन जाएंगे क्या? तैर कर? चिंता मत करो, हमारे पास साधन है। सुनो, मामला तो बहुत पेचीदा लगता है। अरे यह क्या? हेलीकॉप्टर? अब क्या करें सार्जेंट, हमारे देखते देखते पकड़ कर ले जाएंगे। मुझे द्वीप पर जाना होगा गुप्त मार्ग से। गश्ती सैनिकों को इसमें पढ़ना ठीक नहीं, उन्हें आज्ञा लिख दूँ। वेताल ने वृक्ष की छाल पर आज्ञा लिखी और दबे पाँव चल दिया। जंगल वालों के साथ कहीं दुष्टता न की हो। पहाड़ी के पास आकर वेताल ने एक बड़ा सा पत्थर हटाया। उसके पीछे थी नदी के नीचे से जाने वाली सुरंग। पिछली बार मैं यहाँ राजा साबान के राज्याभिषेक के समय आया था। हीरो के द्वीप में जो कुछ हो रहा है वह जल्दी ही मालूम हो गया। वही तो मैंने सोचा था, लोगों से बेगार करवा रहे हैं। पहरेदार हथियारों के बल पर उनसे काम ले रहे थे। जल्दी करो नालायकों। वेताल ऐसा है कि काम करने वालों ने उसे देखा और किसी ने नहीं। मेरे आने के बाद ये छिपाए रहे और मैं पहरेदारों से निपट लूँ। उसने नज़र दौड़ा कर देखा, चौकीदार कुल 4 थे। हेलीकॉप्टर वापस आ रहा है, उसका ध्यान बढ़ जाएगा, मैं जल्दी करूँ। इसे संभालो। ठंडी आग के पुजारियों, एक आदमी इसके कपड़े पहन लो। अचानक ये जंगली ऐसी मेहनत क्यों करने लगे? कुछ गड़बड़ ज़रूर है, पूरी तरह होशियार रहो। हेलीकॉप्टर की आवाज़ में खतरे की पुकार सुनाई नहीं देगी। मैं इनके निकट जाऊं। पहरेदार जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जाने का मौका ही नहीं मिला। जरा हटना रैट, मैं देखता हूँ इसे सुनाई नहीं दी तुम्हारी बात। इतना काफ़ी है या और ज़्यादा हटाऊँ इसे? कबीले वालों को पहरेदारों से छुटकारा दिलाकर वेताल राजा साबान से मिलने चला। मुझे इस गड़बड़ की खबर क्यों नहीं दी साबान? किसी को भेजने की हिम्मत नहीं हुई महाबली वेताल। और तो बच्चों पर पहरा रखते हैं, एक आदमी काम न करे तो 10 की जान ले लेते हैं। यह बात तो, और भी कुछ करना है हमें। इनके सरदारों का पता लगाना होगा। अपने आदमियों को काम पर लगा रखो ताकि किसी को शक ना हो। कैदियों की गश्ती सेना के हवाले कर दो। सेना को एक संदेश भी भेजे, मैं तुम्हारे गांव जाऊं, सरदार वहीं होंगे। अपने भरोसे के 4 आदमी मुझे दो। कैदियों की मशीन गनें लेकर मेरे साथ जाएंगे, लेकिन ये मशीन गन चलाना नहीं जानते। वे बदमाश थोड़े ही जानते हैं यह। फिर मशीनें गन खाली रखेंगे, शायद ज़रूरत हो। समझ गया, तुम उन्हें डरा कर काम निकालोगे। बिल्कुल, अब आदमी छांट लें। उधर डायना पर नई मुसीबत आई। बाघ। शेरा ने फौरन मोर्चा लिया। बाघ भी आगे बढ़ा। हट जा शेरा, मार डालेगा तुझे।
बाघ ने एक बार से इस शेरा की जान पर आ बनी। उसे बचाने को डायना ने गोलियों की बौछार कर दी। गोलियां? पता लगाना चाहिए सार्जेंट। नहीं, हमें यहाँ से हिलने की भी मनाही है। कोई चाल ही हो। और गोलियां चली। चलो देखें। मुश्किल पर मुश्किल आ रही है आज। शुक्रिया, ये बच गया। यह तो औरत है। बाघ को मार डाला। पुचकार रही है भेड़िए को। कैसी औरत है ये? टापू पर दूसरा गुल खिला। एलिन की सहेली होगी। पकड़ लाओ बॉब। अच्छा, लेकिन दोनों ओर से घेरना होगा। पिस्तौल चलाने में बहुत तेज है। यहाँ तक आए हैं तो ये देख तो ले मेरा खजाना। मूर्ख, तिजोरी खोलने का गुर खुद बता दिया। तुमने सुंदर स्त्री देखी नहीं पिंगले, लेकिन इस दफ़ा एलिन तुम्हारी आंखें सदा के लिए मूंदने वाली है। पहले तुम्हें संसार का सबसे खूबसूरत हीरा दिखा दूँ तो तुम हमारी हत्या करोगे। सरदार, जॉन ने एक औरत पकड़ी है, वह उसे जानता नहीं, उसका क्या करें? तुम्हारी सहेली है एलिना। कौन है? कोई तरकीब करनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस मेरे पीछे लगी है। अच्छा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं। पता लग जाएगा। उस औरत को लाओ। उसी समय बेताल मशीन गनों से लेस 4 आदमियों के साथ बाहर आ पहुंचा। सब अंदर ही होंगे। तुम लोग समझ गए ना क्या करना है? हाँ जी महाबली। ठहरो, एक आदमी बाहर आया। हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहा है। कोई बच कर जाना नहीं चाहिए। सार्जेंट कार्टर को मेरा संदेश अभी मिला ही होगा, लेकिन सरदार का संदेश पहुंच गया। तुम्हें लेने आ रहे हैं। सरदार लट्टू हो जाएगा तुम पे। हेलीकॉप्टर फिर आया। इसका गोली से ज़रूर कोई संबंध है। सार्जेंट देखो। ओह, ये कौन है? मैं समझता था मैं सब कबीलों को जानता हूँ। सार्जेंट कार्टर, तुम्हारे नाम चिट्ठी। इसने मेरा नाम कैसे जाना? ये कैदी कौन है? शायद मैं सार्जेंट हूँ। तुम्हें किसने भेजा? मैं चिट्ठी लाया हूँ, बंदी लाया। अब तुम्हारी मदद करूँगा। यानी तुमसे कुछ नहीं पता नहीं चलेगा। देखो चिट्ठी में क्या है। सार्जेंट कार्टर, यह आदमी तुम्हारी भाषा बोलता है। 4 आदमी इसके साथ हैं, उन्हें गिरफ्तार करो। 2 आदमी और पकड़ने। जंगल वाले मदद करेंगे। हेलीकॉप्टर आए तो उसे गिराकर उसके आदमियों को पकड़ लेना। सेनापति। एलिन, तुम्हारे दिन पूरे हो गए। तुम्हें जिंदा रहने दूँ तो मैं खतरे में पड़ जाऊँगा। मुंह खोला तो जान गई। मुझे ले चलो सरदार के पास। मैं इसके पंजे में आ गया। पिस्तौल है इसके पास। अपनी पिस्तौलें फेंक दो, वरना मैं इस जंगल वालों को गोली चलाने का हुक्म दूंगा। इन्हें महीनों से इस घड़ी का इंतजार है। तभी हेलीकॉप्टर वापस आया। वेताल ने खिड़की से देखा। डायना तो दूसरी औरत इसकी सहेली है। सब खामोश रहे, कोई हिले तक नहीं। जरा ठहरो तो सही। हेलीकॉप्टर का चालक अचानक जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया। मुझे तुम्हारी परछाई दिखती है। पिस्तौल फेंक दो, नहीं तो इस औरत को मार दूंगा। तो इस कॉमिक्स का ये भाग यही समाप्त होता है। मिलते हैं इसके अगले भाग में। धन्यवाद।